तुम्हें स्टार्ट करते हैं। मोहल्ले की शादी में सास वर्सेस बेटे के पसंद की बहू का पहनावा। कौशल्या अपने मोहल्ले की गली में खड़ी कुछ औरतों के साथ कमला से बातें कर रही है। वैसे कमला बहन, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू की बातों में कैसे फंस गया? अब क्या बताओ तुम लोगों को। चुड़ैल ने 2 महीने में ही मेरे बेटे का ब्रेन वॉश कर दिया। पर कमला, तेरे बेटे की तो लव मैरिज शादी हुई थी। हाँ बहन, कभी मेरे सामने मुंह नहीं खोलने वाले बेटे ने उस चुड़ैल से शादी करने के लिए घर सर पर उठा लिया था। ऐसा क्या जादू कर दिया तेरी बहू ने तेरे बेटे पर कि इतना बदल गया? अरे आजकल के लड़कों से ज्यादा लड़कियां तेज हो गई है। 2 बार छोटे छोटे कपड़े पहने नहीं कि लड़के आगे पीछे दुम हिलाने लगते हैं। सोच कह रही हो कमला बहन, इस कलयुग के जमाने में बेटों की पसंद की बहुओं का कुछ भरोसा नहीं, क्या से क्या करवा दे। मोहल्ले में रहने वाली कमला ने 2 महीने पहले ही अपनी बड़ी बहू बेटे की पसंद से लाई थी। पर कुछ दिनों पहले ही कमला की बहू अपने पति के साथ अलग रहने लगी। कमला बहन, तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। चूल्हे पर दूध रख कर आई थी। हाँ कमला बहन, मैं भी चलती हूँ, घर के काम करने हैं। कमला से बातें करके सभी औरतें अपने अपने घरों में जाने लगती हैं कि तभी कमला, मैं भी चलती हूँ, कुछ जरूरत हो तो याद करना। इतना कहकर कौशल्या अपने घर जाने लगती है। तभी कमला कौशल्या को रोकती है। अरे कौशल्या सुन तो, क्या हुआ कमला, मुझे क्यों रोका? तू बता रही थी ना अपने बड़े बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है। हाँ बात तो चल रही है, अभी कुछ पक्का नहीं हुआ है। इस मोहल्ले में मेरी सबसे अच्छी सहेली तू ही है। शादी करके आने के बाद सबसे पहले मेरी बात तुझी से हुई थी। हाँ कमला, याद है मुझे। देख, सहेली होने के नाते तुझे एक सलाह दूंगी। अपने दोनों बेटों की शादी अपनी मर्जी से ही करवाना और लड़की के कपड़ों पर जरूर ध्यान देना। सही कहा तूने। ठीक है, मैं अब चलती हूँ, कुछ पका होता है तो तुझे बताती हूँ। कौशल्या कमला के साथ हुई घटना के बारे में सोचते हुए अपने घर में आ जाती है और अपने पति दामोदर को कमला के साथ हुई सारी घटना बताती है। हाँ भाग्यवान, मुझे पता है, कल रात पान की दुकान पर शर्मा जी ने खुद बताया था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे मोहल्ले में भी इस तरह की लड़कियां बहू बनकर आ रही है। अब तो बेटों की शादी अपनी पसंद की लड़की से कराना ही सही फैसला है। दामोदर और कौशल्या बातें कर ही रहे थे कि तभी काजल और नैना चाय लेकर आती हैं। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। कुछ बेटों की पसंद गलत निकलने की वजह से सभी मॉडर्न लड़कियों को गलत नहीं कहा जा सकता। अभी तुमने दुनियादारी देखी कहाँ है? ये छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियाँ लड़कों को फंसाकर सिर्फ घर परिवार तोड़वा सकती है, जोड़कर नहीं रख सकती है। नहीं माँ, कुछ लड़कियाँ हमारी तरह भी तो होती है। तुम दोनों की बात अलग है। तुम दोनों मोहल्ले की 4 लड़कियों के बीच पली बड़ी हो और हमने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहा राघव कौशल्या की बातें सुनकर कहता है, माँ की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है माँ बेटे की पसंद की लड़की से शादी करवाने के लिए बिना मिले ही मना कर देगी। राघव खुद से बातें कर रहा, तभी कौशल्या दामोदर से पूछती है, कृष्णा के रिश्ते के लिए हमने जिससे बात चलाई थी उनका कॉल आया था क्या? नहीं, फिलहाल तो कोई फोन नहीं आया। और पंडित जी बता रहे थे उन्हें हमारा बड़ा बेटा कृष्णा पसंद है। लड़की तो मुझे भी पसंद है, पर एक बार मैं खुद मिलकर लड़की के चाल चलन को परखूंगी। तभी दामोदर को किसी का फोन आता है। दामोदर जी, मैं सुदर्शन। हाँ सुदर्शन जी, बोलिए। मैंने रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए फोन किया है। आप लोग एक बार लड़की देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग कल ही लड़की देखने आते हैं। दामोदर फोन रख देता है। लड़की वालों ने रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए फोन किया था, बोल रहे थे कल ही लड़की देख लीजिए। बस एक बार कृष्ण की शादी हो जाए, तुरंत ही अपने पसंद की किसी लड़की से राघव की भी शादी करवा दूंगी। कौशल्या की बात सुन राघव सोचता है, माँ मेरे लिए कोई लड़की ढूंढे उससे पहले ही माँ को अंशिका के बारे में बता देता हूँ। राघव कौशल्या के पास आता है। माँ, मेरे लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। नहीं, तेरी शादी मैं अपनी मर्जी से करवाऊंगी। माँ, पहले लड़की से एक बार मिल तो लो। मैं उसे 2 साल से पसंद करता हूँ। मुझे नहीं मिलना किसी से। और तूने हम लोगों से अपनी गर्लफ्रेंड की बात क्यों छुपाई रखी? मैंने सोचा पहले प्रमोशन मिल जाए, भैया की शादी हो जाए, फिर आप लोगों से बात करके शादी कर लूंगा। राघव के बहुत रिक्वेस्ट करने पर कौशल्या अंशिका की फोटो देखती है और अंशिका की शॉर्ट ड्रेस में फोटो देखकर शादी के लिए मना कर देती है। सिर्फ फोटो दिखाएगा या फिर और भी कुछ बताएगा? अंशिका नाम है, स्मॉल फैमिली बिजनेस है। छी छी, बहुत बेशरम लड़की है। कितने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं। तेरी शादी इससे नहीं होगी। माँ बेशरम नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, वैसे ये तस्वीर तेरे पास कैसे आई? अंशिका ने ही दी है। पर आए लड़कों को फोटो बांटने वाली लड़की अच्छी
हुई है? अंशिका ने फोटो तुम्हें दिखाने के लिए दी है। अभी तो वो लड़की घर में आई भी नहीं और तुम मुझ पर चिल्लाने लगा। अब मैं तेरी शादी उससे कभी नहीं कराऊंगी। कौशल्या अपना फाइनल डिसीजन सुनाकर कमरे में चली जाती है और सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वही राघव अंशिका को सारी बात कॉल पर बताता है। लेट मी क्लियर राघव, मैं 1 महीने से ज्यादा नहीं रुक सकती। मैं माँ को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगले दिन पूरा परिवार कृष्णा के लिए लड़की देखने जाता है। ये है हमारी फूल सी बच्ची संध्या। लड़की तो सुंदर है और साड़ी भी पहनी है। वाओ, इनके स्किन कितनी ग्लोइंग है और बाल भी बड़े और घने हैं। मुझे संध्या पसंद है। दोनों परिवारों की रजामंदी से कृष्णा और संध्या की शादी तय हो जाती है। वही अंशिका से शादी करने के लिए राघव घर वालों को जान देने की धमकी देता है। राघव की जान बचाने के लिए राघव की शादी उसकी गर्लफ्रेंड अंशिका से करा दी जाती है। संध्या और अंशिका दुल्हन के जोड़े में तैयार घर के दरवाजे पर खड़ी है। संध्या ने लाल रंग का भारी शादी का लहंगा पहना है। वही अंशिका ने अपना डिजाइनर लहंगा पहना है। कौशल्या बहन, बहू तो दोनों चांद का टुकड़ा लाई हो। बड़ी बहू का लहंगा कितना सुंदर है। मुझे तो डिजाइनर लहंगा ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है लहंगे में लहंगा? लहंगा जैसे लग ही नहीं रहा है। गृह प्रवेश के लिए खड़ी अंशिका को कौशल्या की बात पसंद नहीं आती है। तभी दामोदर कहता है, आप लोग इसी तरह बातें ही करती रहेंगी कि मेरी बहुओं का गृह प्रवेश भी करवाएंगी? संध्या बहू, चावल के कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। कौशल्या, अपनी छोटी बहू को भी तो गृह प्रवेश के लिए कहो। अब मैं इसका गृह प्रवेश करवाऊं? छोटी बहू, तुम भी गृह प्रवेश करो। संध्या और अंशिका दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती हैं। मोहल्ले की सभी औरतें दोनों बहू पर फूल छिड़कती हैं। ठीक है कौशल्या बहन, अब हम लोग चलती हैं। कौशल्या, राघव अंशिका की शादी हो गई है, अब अंशिका को अपना लो। मैं कौन होती हूँ किसी को अपनाने या ना अपनाने वाली? यहाँ तो किसी के समझाने पर नस काट लेने की धमकी देकर शादी कर ली जाती है। कौशल्या का सीधा इशारा अंशिका पर होता है। अंशिका जवाब देने वाली होती है, पर राघव अंशिका का हाथ पकड़कर खींच लेता है। तभी दामोदर, शादियों की तैयारी में कुछ दिनों से कोई सही से सोया नहीं है। सभी अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। काजल, नैना, दोनों भाभियों को उनका कमरा दिखा दो। मैं बड़ी भाभी का उनका कमरा दिखा देती हूँ और मैं छोटी भाभी का उनका कमरा दिखा देती हूँ। काजल संध्या को और नैना अंशिका को अपने भाइयों के कमरे में पहुँचा देती है। दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में सो जाती हैं। अगले दिन सुबह संध्या सुंदर साड़ी में और अंशिका वेस्टर्न कपड़ों में अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने नीचे आती है। वाह भाभी, आपकी ड्रेस कितनी प्रिटी और गॉर्जियस है। अंशिका बहू, ये कैसे कपड़े पहने हैं? संध्या बहू की तरह साड़ी क्यों नहीं पहनी है? मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, मैं वेस्टर्न और मॉडर्न कपड़े ही पहनती हूँ। आज तुम्हारी पहली रसोई है। पहली रसोई में भला कोई ऐसे कपड़े पहनता है? मैं अपनी मॉडर्न ड्रेस में कंफर्टेबल हूँ। मैं इसी ड्रेस में पहली रसोई करूंगी। माँ, भाभी अगर इन कपड़ों में कंफर्टेबल है तो उन्हें इसी ड्रेस में पहली रसोई करने दो। नैना के कहने पर कौशल्या अंशिका को ज्यादा कुछ नहीं कहती है और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। वही संध्या और अंशिका किचन में अपनी पहली रसोई के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है। मेरी शाही पनीर तो बहुत अच्छी बनी है और मेरी कश्मीरी आलू दम भी बहुत अच्छी बनी है। संध्या और अंशिका सभी को खाना परोसती हैं। संध्या बहू, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। अंशिका बहू ने भी स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ, अंशिका भाभी की कश्मीरी आलूदम बहुत टेस्टी है। संध्या बहू की शाही पनीर तो खाकर देखो, ये कश्मीरी आलूदम कुछ खास नहीं है। कौशल्या, ऐसा मत कहो। दोनों बहुओं ने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। खाना बनाने से क्या होता है? कपड़े तो देखो कैसे पहने हैं। मोहल्ले की औरतों में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? कौशल्या खाना छोड़कर चली जाती है। वहीं कौशल्या की बात झूठी भी नहीं थी। मोहल्ले में संध्या और अंशिका की ही बातें चल रही थी। कौशल्या की बहू ने छोटे छोटे कपड़े पहनकर पहली रसोई बनाई थी। कौशल्या की छोटी बहू के लक्षणों से लगता है मोहल्ले में अगला नंबर राघव का है। एक तरफ जहां मोहल्ले की औरतें अंशिका के शॉर्ट ड्रेस और साड़ी न पहनने पर ताने मारती हैं, वहीं मोहल्ले की दूसरी बहुओं और काजल, नैना को अंशिका के आउटफिट बहुत पसंद आते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, अंशिका, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? मुंह नहीं लटकाऊं तो क्या करूं? तुमने कहा था तुम्हारी माँ बहुत एडजस्टेबल है, तुम एडजस्ट करोगी तो माँ तुम्हें अपना लेगी। पर मम्मी जी तो मुझ में बुराइयां ढूंढती रहती है। तुम जानती हो ना, मम्मी हमारी शादी से खुश नहीं है, बस इसलिए तुमसे थोड़ी उखड़ी रहती हैं। एक बार तुम माँ के दिल में जगह बना लो, फिर देखना माँ कैसे तुम्हें अपनी पलकों पर रखती हैं। अंशिका कौशल्या का दिल जीतने के लिए सुबह उठना, खाना बनाना और घर के काम करना हर मुमकिन कोशिश कर देती है, पर कौशल्या अपनी बात में अड़ी रह जाती है। अंशिका जैसी लड़कियां लड़कों को फंसाकर शादी करती है, फिर परिवार तोड़ देती है। अंशिका कौशल्या के साथ तालमेल बैठाने की बहुत कोशिश करती है,
पर एक दिन हार मान जाती है। राघव, तुम अपनी मम्मी से बात करो वरना मुझे मेरे घर पहुंचा दो। अब क्या हो गया? तुम्हारे रहने पर मैंने मम्मी जी का दिल जीतने की कोशिश की, पर पता है उन्होंने मेरे साथ क्या किया? 3 दिन पहले मैं डाइनिंग टेबल पर सब्जी काट रही थी, तभी हमारे घर के सामने वाली आंटी आई थी। कमला, यहाँ कैसे आना हुआ? अपने छोटे बेटे की शादी तय की है, उसी का न्योता देने आई हूँ। छोटी बहू, एक कप चाय बना कर लाओ। अंशिका किचन में चाय बना रही होती है। वहीं हॉल में कमला कौशल्या से बातें कर रही होती है। कौशल्या, इतना समझाने के बावजूद भी तुमने कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा। क्या जरूरत थी अपने बेटे की शादी इस तरह छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की से करवाने की? पता नहीं कब हमारे बेटों को कुछ भी सिखा देती है। मैं खुद ये शादी नहीं होने देना चाहती थी, पर बेटे के आगे झुकना पड़ा। तुम्हें तो पता ही है कैसे मुझे भी अपने बड़े बेटे की शादी उसकी पसंद की लड़की से करवानी पड़ी थी, और आज मेरा बेटा अपने छोटे भाई की शादी में नहीं आ रहा है। इतना कहकर कमला चली जाती है और कौशल्या किचन में अंशिका के पास आती है। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रख दी है तुमने। क्या जरूरत होती है मोहल्ले वालों के सामने अपने छोटे कपड़ों में आने की? मैं तो घर में बैठकर सब्जियां काट रही थी, बाहर से तो वो आंटी आई थी और उनकी हिम्मत देखो, मेरे कपड़ों पर कमेंट कर रही थी। कमला आंटी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त है, उनकी बातों का बुरा मत मानो। और हाँ, उनके फंक्शन में मम्मी तुम्हें लेकर जाएंगी, तो अच्छे से रहना। अगले दिन कमला के छोटे बेटे राजू की हल्दी रस्म की तैयारी चल रही होती है। चारों तरफ हल्दी थीम डेकोरेशन था। राजू पीले रंग के कुर्ते में बैठा हुआ था। अरे कमला बहन, हल्दी रस्म की शुरुआत करो। और कितनी देर करोगी? कैसे शुरुआत करो फिमला? लड़के को सबसे पहले हल्दी उसकी भाभी लगाती है, और उसकी भाभी तो सीधे शादी में आएगी। अरे छोड़ो चुड़ैल का इंतजार, तुम्हारे बेटे की एक नहीं 10-10 भाभियां हैं। हाँ कमला, अभी मेरी बहू आ रही है, तुम कहो तो हल्दी रस्म की शुरुआत उन्हीं से करवा दूं। हाँ, मैंने सुना है अगर नई नई दुल्हन हल्दी रस्म शुरू करे तो शादीशुदा जिंदगी बहुत सुख से बेती है, इसीलिए कहते हैं मोहल्ला परिवार होता है। कौशल्या, अपनी दोनों बहुओं को बुलाओ, मैंने फोन कर दिया है, बस थोड़ी देर में दोनों आ जाएंगी। कुछ ही देर में संध्या हल्के पीले रंग की साधारण साड़ी पहनकर हल्दी फंक्शन में आ जाती है। माँ जी, मैं आ गई, हल्दी फंक्शन शुरू करते हैं। संध्या बहू, तू अकेली क्यों आई है? अंशिका बहू कहाँ है? देवरानी जी बस थोड़ी देर में आ रही है। धीरे धीरे अंशिका के इंतजार में काफी समय बीत जाता है, पर अंशिका अब तक हल्दी फंक्शन में नहीं आती है। कौशल्या, कहाँ रह गई तेरी बहू? 10 मिनट बाद शुभ मुहूर्त खत्म हो जाएगा, देवरानी जी आती ही होंगी। अरे अब आकर भी क्या करेगी? आप लोग हल्दी फंक्शन शुरू कीजिए। माँ जी, देवरानी जी को बुरा लगेगा, अगर मुहूर्त निकल गया तो उसके मेकअप की वजह से वापस नहीं आ जाएगा। हल्दी फंक्शन में अंशिका का बहुत इंतजार किया जाता है, पर अंशिका के न आने पर सभी थक कर राजू का हल्दी फंक्शन शुरू कर देते हैं। संध्या बहू, श्री गणेश का नाम लेकर राजू को हल्दी लगा। हल्दी फंक्शन में संध्या सबसे पहले राजू को हल्दी लगाती है, फिर मोहल्ले की बाकी भाभियां भी राजू को हल्दी लगाती हैं। कौशल्या, तेरी बहू अभी तक नहीं आई। कमला के इतना कहते ही सबकी नजर सामने से आ रही अंशिका पर जाती है, जिसने पीले रंग का 1 पीस पहना हुआ था। चलिए हल्दी फंक्शन शुरू करते हैं। इतना कहकर अंशिका स्टेज पर बैठे राजू को हल्दी लगाने चली जाती है। वहीं सभी औरतें अंशिका के 1 पीस का मजाक उड़ाने लगती हैं। कौशल्या बहन, अंशिका बहू हल्दी फंक्शन में आई है या किसी फैशन शो में आई है? और आई भी तो वीआईपी की तरह है। आखिरी के 2 मिनट में अंशिका का 1 पीस ड्रेस और आखिरी के 2 मिनट में मेहमानों की तरह आना किसी को पसंद नहीं आता है, और अगले दिन मोहल्ले में इस बात की हवा बनने लगती है। बेटे की पसंद की बहू लाकर गलती कर दी। भला 1 पीस में कोई शादी के फंक्शन में आता है, और आखिरी के 2 मिनट में आने का क्या मतलब है? गुस्सा थूक दो भाग्यवान, नए जमाने की लड़की है। नए जमाने के नाम पर बेशर्मी नहीं चलती। मोहल्ले में सब हंस रहे हैं कि देखो बेटे की पसंद की बहू क्या पहन कर आई थी। दामोदर समझाकर कौशल्या का गुस्सा थोड़ा कम करता है। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या की आवाज अंशिका के कमरे तक जाती है। मैं अचानक से कहीं कैसे पहुंच सकती हूँ? हल्दी फंक्शन के लिए मुझे येलो कलर की ड्रेस मिल नहीं रही थी, फिर मैंने जैसे तैसे येलो कलर की ड्रेस ढूंढी और तुरंत हल्दी फंक्शन में गई। छोड़ो, अभी कुछ मत बोलो। कब तक चुप रहूं? हर बार मेरे कपड़े, मेरी टाइमिंग, मेरा उठना बैठना। राघव जैसे तैसे अंशिका को थोड़ा शांत करता है, और अगले दिन अंशिका मेहंदी फंक्शन के लिए तैयार हो रही होती है। आज कमला आंटी के बेटे की मेहंदी रस्म है, इतनी अच्छी ड्रेस पहनूंगी कि सब देखते रह जाएंगे, पर समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। अंशिका ने बेड पर कई सारी ड्रेस निकाल कर रखी थी, पर डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मेहंदी फंक्शन में क्या पहने। कोई सजेशन देने वाला मिल जाता तो ड्रेस सिलेक्ट करने में इजी हो जाता। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चेक करती हूँ। अंशिका रील स्क्रॉल करने लगती है। वहीं संध्या अपनी बाजार से खरीदी साड़ी पर कुछ कारीगरी कर रही थी।
अच्छा हुआ माँ ने सिलाई कढ़ाई सिखाई है, आज काम आ गया ना तभी कौशल्या आती है। संध्या बहू तू अपनी साड़ी के साथ क्या कर रही है? माँ जी मैं तो अस्तर और फॉल लगा रही थी। एक तू है मेरी पसंद की बहू, काम तरीके से करती है, और एक मेरे बेटे की पसंद की बहू है, एक भी काम तरीके से नहीं करती है। माँ जी अंशिका की सोच अलग है, लड़की वो भी खरा सोना है, बहू तेरा दिल खरा सोना है, इसीलिए तुझे सब सोने के लगते हैं। असल में वो तो मेरे बेटे को मुझसे अलग करने के इरादे से आई है। कौशल्या संध्या के साथ बैठकर बातें करने लगती है। वहीं अंशिका को सोशल मीडिया पर एक अच्छी ड्रेस मिल जाती है। मेहंदी फंक्शन के लिए ये बैकलेस मेहंदी डिजाइन बेस्ट रहेगी, मैं यही ड्रेस डिजाइन करवाऊंगी, और यहाँ तो कांटेक्ट नंबर भी है, अभी कांटेक्ट करती हूँ। अंशिका कांटेक्ट नंबर पर संपर्क करती है और मेहंदी आर्टिस्ट के स्टूडियो पहुँच जाती है। जी मैम आपको क्या करवाना है? अंशिका मेहंदी आर्टिस्ट को फोन में रील दिखाती है। मुझे ये सेम डिजाइन अपने बैक पर चाहिए। हो जाएगा। अंशिका मेहंदी आर्टिस्ट से अपनी बैकलेस मेहंदी डिजाइन बनवाने के लिए वेटिंग रूम में बैठ जाती है। वहीं पूरा मोहल्ला कमला के बेटे की मेहंदी फंक्शन में जमा होने लगता है। मम्मी हम तीनों तो आ गए, दोनों भाभियां कब आएंगी? बड़ी बहू तो अपनी साड़ी तैयार कर रही थी, साड़ी तैयार करके पहन कर आएगी। मेहंदी फंक्शन में चारों तरफ सभी लोग हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। मेहंदी फंक्शन के गाने बज रहे हैं और मोहल्ले की कुछ औरतें ढोल पर नाच रही हैं। अरे कौशल्या आज भी तू अकेली आई है? तेरी दोनों बहुएं कहाँ है? बड़ी बहू अपने कपड़े तैयार कर रही है और छोटी बहू कहीं बाहर गई है, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। कौशल्या और कमला की बातें खत्म होती हैं। तभी संध्या मोहल्ले के मेहंदी फंक्शन में आ जाती है। वाह संध्या बहू तुम तो बड़ी प्यारी लग रही हो, चलो अपने तेवर को मेहंदी लगा कर रस्म शुरू करो। मैं शुरू करूँ? क्यों बेटी तू इस घर की बहू नहीं है, राजू की भाभी नहीं है? हूँ। संध्या राजू को मेहंदी लगाकर मेहंदी फंक्शन की शुरुआत करती है। मेहंदी आर्टिस्ट राजू को पूरी मेहंदी लगाती है। मोहल्ले की आसपास की औरतें भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाती हैं और नाच गाना करती हैं। अब तो मेरे बेटे की भी मेहंदी हो गई, अब तो बुला लिया अपनी बहू को। कौशल्या राघव से कहती है, और ला अपने पसंद की बहू, पूरे मोहल्ले में खीखी करवाती है, फोन करके जल्दी बुला। अंशिका अपनी पीठ पर बैकलेस मेहंदी डिजाइन बनवाकर अपने मॉडर्न कपड़ों में मेहंदी फंक्शन में आती है। बड़ी जल्दी आ गई अंशिका बहू, मेहंदी रस्म करते हैं फिर बातें करते हैं। आप मोहल्ले की नई भाभी होकर इतना लेट आएंगी? आई एम सॉरी देवर जी। भाभी आप पूरे हाथ की मेहंदी लगवाइए। अंशिका के घूमते ही सबकी नजर उसकी पीठ पर बने बैकलेस मेहंदी डिजाइन पर जाती है। वाह भाभी आके पीठ पर बैकलेस मेहंदी डिजाइन बहुत ब्यूटीफुल है। सच में डिजाइन तो बहुत अच्छी लग रही है। मेहंदी तो बड़ी अच्छी लगाई है, पर बाहर से क्यों लगवाई? घर का मेहंदी फंक्शन था, घर में लगवाना चाहिए था ना। क्या किया बहू, हमें बोला होता हम लगवा देते। कोई बात नहीं, ये तो मैंने बस यूं ही करवा ली। चलिए अब दूसरों को मेहंदी लगाते हैं। संध्या और अंशिका मिलकर मेहंदी फंक्शन में सभी को मेहंदी लगाती हैं और मेहंदी फंक्शन खत्म होता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीते हैं और शादी का दिन आ जाता है। कौशल्या बहन तुम्हारी दोनों बहुएं कहाँ हैं? हल्दी मेहंदी संगीत सब में तो दोनों सबसे पहले आ जा रही थी और शादी में अभी तक नहीं आई। अगर हमारी बातों का बुरा मान गई है तो उनसे कहो, अब हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। बुरा मानने की कौन सी बात है इसमें? मैं अभी फोन करवाती हूँ। काजल जरा फोन करके पता करना दोनों बहुएं कहाँ हैं। काजल कृष्णा को फोन पर शादी में जल्दी आने के लिए कहती है। माँ मैंने फोन कर दिया है, बड़े भैया भाभी आ रहे हैं। काजल के इतना कहते ही पार्टी में कृष्णा और संध्या की एंट्री होती है। संध्या लाल रंग की चौड़े पल्ले वाली साड़ी पहन कर आती है, जिस पर मैरून रंग का काम संध्या की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ा रहा होता है। संध्या ने ज्वेलरी में चूड़ियों को भी बहुत अच्छे तरीके से कैरी किया है। संध्या का ये लुक देखकर सभी उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। अरे संध्या तुम तो आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारी साड़ी का ये डिजाइन तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, एकदम रॉयल लुक दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो मनीष मल्होत्रा ने खुद डिजाइन कर दिया हो। वाकई ये साड़ी तो बहुत ही रिच लुक दे रही है, और जिस तरीके से व्हाइट पर्ल ज्वेलरी के साथ तुमने इसे मैच करके कैरी किया है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। वैसे तुम्हारा मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ है, तुम्हारी स्किन इतनी ग्लो कर रही है ना, जिसकी वजह से साड़ी की रौनक और उभर कर सामने आ रही है। और तुमने जो सर पर पल्ला किया है, ऐसा लग रहा है कि तुम ही नई नवेली दुल्हन हो। हाँ भाभी आप तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आपने ज्वेलरी को भी बहुत अच्छे तरीके से कैरी किया है। सारी खूबसूरती तो शॉल में है। सच मानो जिस तरीके से लाल रंग की साड़ी पर मैरून कलर का शॉल मैच किया है, वही पूरे लुक की असल खूबसूरती बढ़ा रहा है। धन्यवाद चाची धन्यवाद। बाकी मैं इतनी भी सुंदर नहीं लग रही। नहीं नहीं सुंदर तो बहुत लग रही हो, हम शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे कि कितनी खूबसूरत लग रही हो। अच्छा ये बताओ
कि ये जो सारी शॉल गहने सब मैच किए गए हैं, ये सब तुमने खुद मैचिंग किया है या फिर पार्लर वाली से करवाया है? नहीं नहीं, पार्लर वाली ने तो सिर्फ मेकअप किया है और जूड़ा बनाया है। ये साड़ी और गहने तो मैंने खुद ही मैच किए हैं। ये तो पुराना शॉल था, इस पर मैंने गोटा पट्टी चढ़ा दी तो ये साड़ी के साथ मैच हो गया, और गहने तो ये शादी के वक्त के ही थे। ये साड़ी भी माँ की है, ऐसी कोई बाहर महंगी दुकान से नहीं खरीदी है, बस इस पर कुछ स्टोन लगा दिए जिससे ये नई लग रही है। अरे वाह कौशल्या, तेरी बहू तो खूबसूरत होने के साथ साथ बड़ी ही गुणी भी है, कलाकार है कलाकार। इसे तो डिजाइनर बनना चाहिए। पुरानी साड़ी से इतनी अच्छी कलाकारी की है कि मनीष मल्होत्रा फेल हो जाए। वैसे तेरी छोटी बहू कहाँ है? उसे भी तो बुला। विमला इतना कह ही रही होती है कि तभी अंशिका दस्तक देती है और अंशिका को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। सभी ठहाके मारकर हंसने लग जाते हैं। जैसे ही अंशिका समझ जाती है कि आज फिर उसकी बेइज्जती होने वाली है, अंशिका का मुंह उतर जाता है। आप लोग ऐसे क्यों हंस रहे हैं? क्या हो गया? क्या हो गया? हंसने का मौका तो तुम खुद दे रही हो। ये क्या पहना है? बोलो, शादी में कोई ऐसे कपड़े पहनता है क्या? मोहल्ले की शादी में मौजूद सभी मेहमान अंशिका पर हंसने लगते हैं। खुद पर लोगों को जोर जोर से हंसते देख अंशिका दुखी होकर मुंह लटका लेती है। तभी उसकी तरफ एक तुम्हारी जेठानी है जिसकी ड्रेसिंग सेंस इतनी अच्छी है, और एक तुम हो, और ये साड़ी की मैचिंग वगैरह ये सब तो पार्लर वाली ने डिसाइड किया है। अंशिका के बाद सभी लोग कौशल्या से अंशिका के कपड़ों के बारे में पूछने लगते हैं, जिससे कौशल्या परेशान होकर पार्टी बीच में छोड़कर ही अपने घर चली आती है। मोहल्ले की शादी को अचानक छोड़कर आने की वजह से कौशल्या का मूड और खराब हो जाता है। वहीं दोनों बेटे और घर के और भी लोग अंशिका से उसके कपड़े के बारे में पूछने लगते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि ये अजीब से कपड़े तुमने कहाँ से लिए, और शादी में ऐसे कपड़े पहनकर आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मुझे लगा वो कपड़े अच्छे लगेंगे और मैं ज्यादा मेकअप करूंगी तो मैं और सुंदर दिखूंगी, बस इसलिए मैंने वो कपड़े पहने थे और हैवी मेकअप किया था। इसमें इतनी नाराज होने की कौन सी बात है? और अगर तुम लोगों को मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो डाइवोर्स दे दो मुझे। अंशिका का मुझे डाइवोर्स दे दो कहना सुनकर घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? भला इतनी सी बात पर कोई डाइवोर्स लेता है क्या? नहीं भाभी, आप हमें छोड़कर मत जाइए। आप तो हमारी सहेली की जैसी है। सब बड़ी बड़ी बातें हैं। आज तक इस घर में किसी ने मुझे पसंद नहीं किया। अंशिका को बिना मतलब के घर में इतना लड़ते देख संध्या से रहा नहीं जाता है और वो अंशिका का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे के पास खड़ी कर देती है। जाना चाहती हो? जाओ, चली जाओ। फिर क्या, एक डाइवोर्स के कागज पर साइन और रिश्ता खत्म। रिश्ते बनाना इतना आसान नहीं है देवरानी जी, जितना तोड़ना आसान है। आप कहती हैं लोग आपको पसंद नहीं करते, आपको समझते नहीं। आपने कभी समझने की कोशिश की? मैं हमेशा समझती हूँ। जब से इस घर में आई हूँ, कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से मुझे परेशान करता है। कभी मोहल्ले वाले, कभी किसी की शादी में ये पहनना, कभी किसी की शादी में वो पहनना। मैं अपने कपड़े नहीं बदल सकती। अच्छा, तो आप पार्टी वगैरह में जाती होंगी, वहाँ क्या पहनती हो? पार्टी वेयर, वेस्टर्न मॉडर्न। तो क्या साड़ी पहन कर जाया करती हो? नहीं ना। ठीक वैसे ही पूजा पाठ, शादी और फंक्शन में आप पार्टी वाले कपड़े पहनकर नहीं आ सकती हैं। संध्या के समझाने पर अंशिका अपनी गलती पहचानती है और कौशल्या से माफी मांगकर मोहल्ले की बहू बनकर रहने लगती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।